इस फिल्म का कहानी के शुरुआत ओस्कर नाम के एक बोने लड़के से होती है, जो अपनी हवास मिटाने के लिए अपनी नौकरानी से लेकर अपनी पड़ोसी तक को नहीं छोड़ता है और उनको प्रेग्नेंट कर देता है। यह कहानी ऑस्कर के कारनामों से भरी हुई है। तो चलिए देखते हैं ऑस्कर आगे और क्या क्या कारनामा करता है। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है द टिन ड्रम और यह फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एना नाम के एक औरत को देखते हैं जो अपने खेत में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर जोसेफ नाम का एक आदमी भागते हुए एना के पास आता है और वह पुलिस से छुपने के लिए उसकी मदद मांगता है। तभी एना अपनी गुफा के अंदर उसे छुपा लेती है, लेकिन जोसेफ इस मौके का फायदा उठाता है और वह गुफा के अंदर ही एना की गेम बजाने लगता है। फिर पुलिस को वहाँ से जाने के बाद जोसेफ बाहर आता है। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दिन पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। पर इससे पहले कि वह लोग उसे मार डाले वह पानी में कूदकर वहाँ से ही गायब हो जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि वह डूब गया और कुछ का कहना है कि वह भागकर अमेरिका गया, जहाँ पर वह एक अमीर बिजनेसमैन बनकर ऐश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एना और उसकी बेटी एग्नेस को, जो बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। एग्नेस अपनी कजिन जैन से प्यार करती थी, जो कि एक पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करता था। इसके अलावा एग्नेस एल्फ्रेड नाम की दूसरे बंदा को भी प्यार करती थी, जो एक जर्मन बावर्ची था। उन तीनों का घपाघप कार्यक्रम से एग्नेस को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है ओस्कर, और ओस्कर का बाप जैन या एल्फ्रेड था, यह सिर्फ भगवान को ही पता है। अब पैदा होने के बाद ओस्कर सिर्फ रोते ही जा रहा था और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर जब उसकी माँ ने कहा कि उसकी 3 साल की उम्र होने पर वह उसे एक टिन ड्रम देगी, तब जाकर ओस्कर रोना बंद किया। फिर 3 साल का होने पर जब ओस्कर अपने बर्थडे पार्टी में लोगों को शराब पीते हुए और लोगों को नंगा नाच करते हुए देखा, तो उसने डिसाइड किया कि वह कभी भी बड़ा ही नहीं होगा। और ओस्कर अपने इसी महान काम को पूरा करने के लिए वह सीढ़ियों से कूदकर नीचे गिर जाता है। और अब उसके बाद से ही ओस्कर हमेशा के लिए 3 साल का ही रह जाता है और वह कभी भी अपने टूटे हुए ड्रम को खुद से अलग नहीं करता। और जब भी कोई उससे वह ड्रम छीनने की कोशिश करता है तो ओस्कर इतना जोर से चिल्लाता है कि वह अपनी आवाज से ग्लास को भी तोड़ देता है। धीरे धीरे टाइम गुजरता है और ओस्कर अब 6 साल का हो चुका है, पर ना तो वह बड़ा हो रहा था और ना ही वह अपने टूटे हुए ड्रम को छोड़ रहा था। और अगर कोई उससे वह ड्रम लेने की कोशिश करता तो ओस्कर अपनी आवाज से ग्लास को भी तोड़ देता था। ओस्कर के इस पावर को देखकर डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन ओस्कर का परिवार को सिर्फ यह जानना था कि वह बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग देखते हैं ओस्कर की माँ एग्नेस हर गुरुवार को ओस्कर के साथ शहर जाया करती थी और एग्नेस काम के बहाने ओस्कर को एक दुकान में छोड़ देती थी। इसके बाद वह जैन के पास जाती थी और वहाँ जाकर वह जैन के साथ भयंकर घपाघप करती थी। लेकिन एक दिन ओस्कर को अपनी माँ की कांड के बारे में पता चल जाता है और कुछ साल के बाद ओस्कर अब 12 साल का हो चुका है। एक दिन ओस्कर अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने जाता है, जहाँ पर कुछ बोने लोगों को परफॉर्म करता देखकर ओस्कर के मॉम डैड को भी लगने लगता है कि शायद ओस्कर भी बोना है। फिर सर्कस खत्म होने के बाद ओस्कर बेबरा नाम की एक बोने से मिलता है, जो कि ओस्कर के टैलेंट को देखने के बाद उसे अपने सर्कस में काम करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओस्कर की मॉम डैड आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एग्नेस जिस दुकानदार के पास ओस्कर को छोड़कर जाया करती थी, वह दुकानदार एग्नेस से प्यार करने लगा था। वह दुकानदार उसे और ओस्कर को अपने साथ लंदन चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी एग्नेस उसे मना कर देती है और वह वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद एग्नेस को यह बात पता चलती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसकी पेट में जैन का बच्चा है। अब इस बात से एग्नेस काफी परेशान होने लगती है और अपने टेंशन की वजह से वह बहुत सारी मछलियाँ खा जाती है, जो कि उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं उसकी पति एल्फ्रेड को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एग्नेस के पेट में किसका बच्चा है। एल्फ्रेड सिर्फ अपनी पत्नी एग्नेस को खुश देखना चाहता था, लेकिन ओस्कर के पैदा होने के बाद एग्नेस को कभी भी खुशी नहीं हुई, इसलिए वह अपने इस बच्चे को पैदा करना नहीं चाहती है। और बहुत ज्यादा मछलियाँ खाने के वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब इसके कुछ सालों बाद हम ओस्कर को देखते हैं, जो अपने टूटे हुए ड्रम को ठीक कराना चाहता है। और यह वह दौर चल रहा था जब जर्मनी पूरे पोलैंड पर हमला करके उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पोस्ट ऑफिस में भी पुलिस लोग जर्मनियों की ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक जर्मनी सेना उन पर हमला कर देता है और इस हमले में बहुत से लोग मारे जाते हैं, जिनमें से एक जैन भी था। ओस्कर इस हमले में किसी तरह बच जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एल्फ्रेड ने 16 साल की मरिया नाम की एक लड़की को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखता है। मरिया दुकान के काम के साथ साथ ओस्कर का भी ध्यान रखती थी और फिर कुछ दिनों में ओस्कर को मरिया से प्यार होने लगा। ओस्कर का भी उम्र मरिया जितनी उम्र का था, पर मरिया को उस बात पर यकीन नहीं होता था और उसे लगता था कि वह अभी भी बच्चा ही है। जब एक रात एल्फ्रेड किसी काम से शहर से बाहर जाता है, तब वह मरिया की बेड के पास जाता है
और वह एक चूहे की तरह उसकी कंबल में घुस जाता है और घपाघप करने लगता है। मरिया को भी ऐसा करने में अच्छा लगता है, इसलिए मरिया ऑस्कर को नहीं रुकती है। अब धीरे धीरे ऑस्कर मरिया की और करीब आने लगता है, लेकिन अचानक एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि मरिया की एल्फ्रेड के साथ अफेयर चल रहा है। मरिया एल्फ्रेड से बहुत प्यार करती थी, पर एल्फ्रेड सिर्फ उसका यूज कर रहा था। अब इस बात से मरिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास आता है और उसे संभालने की सोचता है, लेकिन मरिया को बहुत गुस्सा आता है और वह ऑस्कर को बोना कहकर उसकी पिछवाड़े पर लात मारती है। अब कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि मरिया एल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली थी और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, पर मरिया ऐसा होने नहीं देती। इसके कुछ दिनों बाद मरिया एक लड़के को जन्म देती है। उस बच्चे को पाकर सभी लोग बहुत खुश होती है, लेकिन ऑस्कर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि जैसे वह बच्चा उसी का है। वहीं हम दूसरी ओर ऑस्कर का दोस्त बेब्रा को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर एक दिन उसने ऑस्कर को भी अपनी टीम में आने के लिए कहता है। यह लोग पेरिस में एक परफॉर्म करने वाले थे। ऑस्कर उनके साथ मिलकर सभी को अपने टैलेंट दिखाने लगता है और इसके साथ ही उसे अपनी टीम की एक लड़की रोस्विथा से भी प्यार हो जाता है। अब टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि ऑस्कर अब अपने बोने दोस्तों के साथ खुश था और वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था, जैसे कि खाना पीना और उसका गर्लफ्रेंड रोस्विथा के साथ प्यार मोहब्बत करना। लेकिन एक दिन अमेरिकन सेना वहां पर हमला कर देता है और उस हमले में ऑस्कर की गर्लफ्रेंड रोस्विथा भी मारी जाती है। उस हादसे के बाद ऑस्कर वापस अपने घर आ जाता है और वह घर आकर मरिया की 3 साल के बेटे को एक वैसे ही टिन ड्रम गिफ्ट करता है, जैसा कि उसे उसकी 3 साल की उम्र में मिला था। लेकिन मरिया ऑस्कर के यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर एल्फ्रेड उसके बेटे को यहाँ आने से बहुत खुश था और एल्फ्रेड ने ऑस्कर को उन लोगों से छुपा कर रखा था जो उसका इलाज करने के लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहते थे, क्योंकि एल्फ्रेड को ऐसा कभी नहीं लगता था कि ऑस्कर आम लोगों से अलग है। शहर की हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। इसके बाद एल्फ्रेड डर के मारे अपने एक पड़ोसी लीना और अपने बेटे ऑस्कर को एक बेसमेंट में छुपा कर रखता है। इसके साथ ही एल्फ्रेड को अपने नाजी होने का सबूत भी छुपाना पड़ता था। लेकिन एक दिन अचानक रशियन सिपाही उनके घर पर घुस आते हैं और वह लोग एल्फ्रेड के सामने ही लीना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वहीं एल्फ्रेड की नाजी सिपाही होने की सच्चाई छुपाने के लिए ऑस्कर उसे एक पिन देता है जिस पर उसके नाजी होने के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन तभी एल्फ्रेड उन लोगों से बचने के चक्कर में वह उस पिन को निगल लेता है और वह पिन उसके गले में अटकने की वजह से एल्फ्रेड का वहीं पर मौत हो जाता है। अगली सुबह मॉरिस नाम का एक आदमी एल्फ्रेड की दुकान पर आता है और अब वह दुकान का नया मालिक था। दुकान को अपने कब्जे में करने के बाद मॉरिस एल्फ्रेड का फ्यूनरल कर देता है, क्योंकि मॉरिस भी हाल ही में अपनी पत्नी और बच्चों को खोया था और वह जानता था किसी अपने को खोना कैसा लगता है। वहीं ऑस्कर का फादर एल्फ्रेड के मरने के बाद ऑस्कर को भी समझ आ जाता है कि अब उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए ऑस्कर अब डिसाइड करता है कि अब वह फिर से बड़ा होगा। इसके बाद ऑस्कर अपने ड्रम को भी एल्फ्रेड के साथ ही दफना देता है। लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आकर ऑस्कर के सर पर लगता है, जिसकी वजह से ऑस्कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहीं पर मौजूद एक आदमी बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एना को छोड़कर सभी लोग उस शहर को छोड़कर जा रहा है, जहां ऑस्कर को पता चलता है कि उसकी चिल्लाने की शक्ति भी जा चुका है। और हम देखते हैं लास्ट में एना वहीं पर ही रह जाती है जहां से इस फिल्म की शुरुआत हुई थी और इसी के साथ ही यह फिल्म यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोग अगर इस फिल्म को डाउनलोड करना चाहता है तो फिल्म का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू।